नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 8 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। फिलहाल सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। स्टॉप। अगर वेतन लागू हो जाता है तो इससे करीब करीब 52 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे और इसके लिए सरकार को 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती थी। स्टॉप। केंद्रीय सचिव ने कहा कि ये सिफारिशें लागू न करने का फैसला विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण कहे जाने के बाद लिया गया है। स्टॉप। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कर्मचारी खुश होंगे, किंतु देखने में यह आया है कि इससे अधिकतर लोग असंतुष्ट थे। स्टॉप। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा के कारण सरकार को मजबूरीवश यह कदम उठाना पड़ा है। स्टॉप। कतिपय सूत्रों का कहना यह भी है कि सरकार ने ये सिफारिशें केवल इसलिए मंजूर की थी ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। स्टॉप। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से राज्य शासन के कर्मचारी भी वेतन में इतनी ही वृद्धि की मांग कर रहे थे जो संभव नहीं लगता था। स्टॉप। सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला है कि पूर्व में ही राज्य सरकारें अपने राजस्व का 90 से 95% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है। स्टॉप। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरुदास ने कहा कि जब सरकार को मालूम था कि विसंगतियां होने से वेतनमान का विरोध होगा तो उसने इसे लागू ही क्यों किया, उन्हें इस बारे में आयोग की विसंगतियों से ज़्यादा दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि सरकार सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। स्टॉप। पैरा। केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। स्टॉप। एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मोहर लग गई। स्टॉप। बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। स्टॉप। योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। स्टॉप। पैरा। भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रिटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है, किंतु हम जानते हैं कि
आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। स्टॉप। इस प्रकार भारत के गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों के लिए रक्षार्थ की गई वर्तमान सांविधानिक व्यवस्था वास्तविकता न होकर मात्र एक स्वप्न कागजी अथवा दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गई है। स्टॉप। यह बात की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। स्टॉप। पैरा। अतः मेरा अनुभव है कि जिला जज को भी मूल अधिकारों की रक्षार्थ आदेश निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि तत्काल पारित की जानी चाहिए। स्टॉप। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह संसद या भारत सरकार जिला जज को मूल अधिकारों की रक्षार्थ ऐसी शक्ति न देना चाहे तो प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर उसे ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली विधि पारित कर दी जानी चाहिए। स्टॉप। ऐसा होने से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दिशा में जिला स्तर पर ही आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक आदेश निर्देश और रिट जारी हो सकेगी। वहीं मूल अधिकारों के उल्लंघन को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। स्टॉप। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि ऐसा विधि बनाना पूर्णतः संवैधानिक होगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किन्हीं अथवा सभी शक्ति का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। स्टॉप। पैरा। ऐसा करने से एक पंथ दो काज नामक कहावत चरितार्थ हो जाएगी। स्टॉप। क्योंकि ऐसी विधि जिसकी पारित करने की अनुमति अनुच्छेद 31 में संसद को प्रदान की गई है। स्टॉप। इस चीज के पारित हो जाने पर जहां भारत के किसी भी निर्धन व्यक्ति को न्याय त्वरित गति से सुगमता पूर्वक मिल सकेगा वहीं दूसरी ओर हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए इस नीति निदेशक सिद्धांत का भी पालन हो जाएगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और यह सुनिश्चित करने के लिए किसी आर्थिक या किसी नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार के अवसर से वंचित न रह जाए। स्टॉप। पैरा। महोदय चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। स्टॉप। जिस जापान को अमेरिका सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी धौंस पट्टी में लेता था अब वह जापान भी उनकी इस धौंस पट्टी में आने वाला नहीं है। स्टॉप। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। स्टॉप। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली थी और 20 साल
पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था वह आज ताल ठोककर अखाड़े में खड़े हो गया है। स्टॉप शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमजोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने भी धमकी का जवाब धमकी की भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें और इसकी समस्त आउटलाइन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।